हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग का एक्सरसाइज कवर करा रहे थे। एक्सरसाइज आप लोग का 12 का ए चल रहा था, जिसमें हम आप लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे थे। चलो आते हैं, देखते हैं आप लोग के कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और कौन कौन से आप लोग के क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, जिसको हम लोग को क्या करना है, आज सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें का लगभग आप लोग का जो क्वेश्चन है 12 का ए, जिसमें हम आप लोगों को कहाँ तक कंप्लीट करा चुके हैं, ये आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। फिर आज के क्लास में हम आप लोगों को 14 नंबर से क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। देखो क्या कहा गया है, इसको पहले सॉल्व करा दे हम आप लोगों को, इसको बता देते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 10% per annum is 829.50 rupees. Find the sum. आपको सम इसमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझो कि इसमें सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। ओके, सम को क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल बोला जाएगा। ओके, आपसे कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन, सिंपल इंटरेस्ट जो है सम फॉर 3 ईयर, मतलब 3 ईयर में आपसे कह रहा है 10% पर एनिमम के हिसाब से 829.50 रुपीज हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको 829.50 जो दे रखा है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 10% रेट हो गया और आपको टाइम दे दिया 3 ईयर का। आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम, मतलब सम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलो बताते हैं किस तरह से इसको आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का हो जाएगा 14, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है उसकी बात अगर हम लोग कर ले, तो इसमें आप लोग को दे रखा है टाइम। ओके, टाइम आपका 3 ईयर दे रखा है। उसके बाद रेट की बात करें तो रेट आपका 10% दे रखा है। एसआई भी आपको दे रखा है, कह रहा है कि एसआई जो है ना वो आपका 829.50 रुपीज है। ओके, फिर आपसे ये कहा कि सम को क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट। सम किसे कहेंगे, तो सम हम लोग प्रिंसिपल को ही बोलते हैं। प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं या सम भी बोल सकते हैं, दोनों आपका चलेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है, इसलिए हम सम को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द सम बी एक्स। हमने सम को क्या मान लिया, तो हमने सम को मान लिया एक्स। ओके, अब आप देखो एसआई का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे। एसआई इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई क्या होता है, 100 होता है। ओके, फिर हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको इसी में बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100। अगर आप इसमें से प्रिंसिपल फाइंड करना चाहो तो प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाता है आपका 100 इंटू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बाई आपका ये जो रेट और टाइम हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो प्रिंसिपल जब आपको फाइंड करना होगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको सम ही फाइंड करना है ना। तो चलो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको दे रखा है एसआई। एसआई कितना दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका दे रखा है 829.50 रुपीज आपको एसआई दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और बाई क्या करेंगे, रेट इंटू टाइम। रेट आप देखो कितना है, तो 10% आपका रेट है और टाइम की बात करें तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, 3 ईयर आपका टाइम हो गया है। ओके, अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे तो आप देख सकते हो ये जो आपका पॉइंट है,
तो पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल जीरो दे देंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक होता है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डबल जीरो करेंगे। अब जो कटने वाला है उसको हम लोग काट सकते हैं, ये डबल जीरो से इस डबल जीरो को काट देते हैं, ठीक है। इस जीरो से आप इस जीरो को काट दो, 3 से काटोगे तो ये कितना टाइम से मिल जाएगा, 3 2 जो 6 हो गया, 2 8 होता है, 2 और 2 मतलब 3 7 जा 21 हो जाएगा। फिर आप देखो 3 6 जा 18, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। हमने यहाँ से प्रिंसिपल को फाइंड किया, प्रिंसिपल हमें कितना आ गया, तो प्रिंसिपल हमें आ गया है 2765 रुपीज। और हमें फाइंड भी क्या करना था, प्रिंसिपल, वही सम। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना था, सम ही फाइंड करना था। सम को ही क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो सम इक्वल टू आपका हो जाएगा 2765 रुपीज, आपको इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग, 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम आप लोगों को बता दें। इसमें आपसे कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि a sum when reckoned at 7 whole 1/2% per annum amount to 3,920 रुपीज इन 3 ईयर, फाइंड द सम। इसमें भी आपसे कह रहा है सम ही फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग को क्या क्या दे रखा है उसकी बात अगर हम लोग कर ले, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पे आप देखो 7 होल 1/2%, मतलब कि आपको रेट दे रखा है। दूसरा आपको यहाँ पे 3,920 रुपीज जो है ना, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि आपसे कह रहा है कि a sum when reckoned at 7 whole 1/2% annum amounts to 3,920 रुपीज। अमाउंट जो होता है ना, वो कितना हो जाता है, 3,920 रुपीज हो जाता है। कितना में, तो 3 ईयर में हो जाता है। ओके, फाइंड द सम, इसमें आपसे कह रहा है कि सम को क्या करना है, फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए कहा था सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सम ही फाइंड करना था, लेकिन उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था। लेकिन इसमें आपको अमाउंट दे रखा है, और अमाउंट से क्या करना है, सम को फाइंड करना है। चलो बताते हैं कैसे फाइंड करोगे आप सम को। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग का हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में आप देखो क्या क्या दे रखा है इसमें। तो इसमें सबसे पहले आप देखो रेट दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, 7 होल 1/2% आपको रेट दे रखा है। इसको अगर आप चेंज करके लिखना चाहो तो 7 2 जा हो जाएगा 14, और 1 कितना हो जाएगा 15/2% भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट भी आपको दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है, 3,920 रुपीज आपको अमाउंट भी दे रखा है। ओके, अब उसके बाद आपका टाइम भी दे रखा है। टाइम आपका 3 ईयर का टाइम दे रखा है। फिर आपसे कह रहा है फाइंड द सम, मतलब क्या, हमें सम को फाइंड करना है। सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। सम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सम को x मान लेते हैं। क्या करते हैं, सम को हम लोग मान लेते हैं कि x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द सम बी x। हमने सम को क्या मान लिया, x हमने मान लिया कि सम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, फिर हम आपको SI की बात बता दें। SI जो होता है ना, SI इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है। क्योंकि अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो अमाउंट के लिए आपको SI की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल का भी जरूरत पड़ता है। इसलिए यहाँ पे आप देखो अमाउंट इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस SI, इसलिए हम यहाँ से पहले SI को फाइंड करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SI इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू आपका हो जाएगा प्रिंसिपल हमने माना x, और रेट आप देखो रेट कितना है, रेट आपका हो जाएगा, रेट आपका 15/2% है।
ओके। अब बात करते हैं टाइम की, तो टाइम कितना दे रहा है, टाइम आपका 3 ईयर दे रखा है। बाई क्या हो जाएगा, बाई आपका 100 हो गया है। ओके। अब इसको अगर आप काटना चाहो तो कितना हो जाएगा, ऐसा इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 3 जा होता है 45, 45 एक्स बाई आप क्या करो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर आप इसको 5 से काटना चाहो तो काट सकते हो, 5 से काटोगे 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, मतलब क्या, ये आपको ऐसा ही आ जाएगा, और 9x बाई 40 क्या आ गया, ऐसा ही आ गया, 9x बाई 40 क्या आ गया, ऐसा ही आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, तो अब बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट ये कहता है कि अमाउंट जो होता है ना उसमें प्रिंसिपल भी होता है और एसआई भी होता है। अमाउंट इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ओके। और आपको यहाँ पे दे रखा है अमाउंट, अमाउंट कितना दे रखा है, तो 3920 रुपीज आपको अमाउंट दे रखा है। और प्रिंसिपल तो हमने मान ही लिए हैं, प्रिंसिपल क्या माने हैं, तो प्रिंसिपल हमने x रुपीज यहाँ पे मान लिए हैं, तो ये आपका x हो जाएगा। प्लस SI की बात करें तो SI हमने यहाँ से फाइंड किया, SI हमने फाइंड किया 9x बाई 40, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x बाई 40 आपका आ जाएगा। ओके। अब आप यहाँ पे देखो 3920 रुपीज प्लस सॉरी इक्वल टू आप देखो x प्लस 9x बाई 40 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो 40x प्लस 9 मतलब क्या आपका हो जाएगा 49x बाई क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग x को फाइंड करना चाहें तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 40 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3920 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, और ये आपका 49 जो है डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग काटना चाहें तो काट सकते हैं, आप देख सकते हो। अगर आप काटना चाहो तो 49 से आप क्या करो 80 टाइम्स में आप काट सकते हो, 80 टाइम्स में काटोगे 49, 49 वन जा 49 हो गया, और 49 8 जा कितना होता है 392 होता है ना। हम्म 39 हो जाएगा। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 0 है तो 0 हो जाएगा, मतलब 80 टाइम्स में ये आपका कट जाएगा। दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहे तो 8 4 जा क्या हो जाएगा, 8 4 जा होता है 32, और ये 00 है तो 00 हो जाएगा, मतलब 3200 रुपीज हमने x को फाइंड कर लिए, जो कि हमें फाइंड करने के लिए भी क्या कहा गया था, सम फाइंड करना था, और सम हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 हो गया। और 15 में आपसे यही कह रहा था फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो सम आपका फाइंड करने के लिए कहा गया था, सम हमने x मान लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम इक्वल टू 3200 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है, 3200 रुपीज क्या हो गया, सम हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, तो ये आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है। ओके। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। ये जो आप लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको क्या कराते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।